अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। VSA कोर्स की क्लास नंबर 9 उसमें आपको आज मैं बताने लगा हूँ शेक आउट कैंडल के बारे में। SOS और SOW VSA में ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, चूँकि VSA एक स्ट्रेटजी है जो फिर सेल ढूंढने में मदद करेगी और बाय में। तो प्राइस जब डिक्लाइन हो रही हो, नीचे आ रही हो मार्केट, तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ, उसी की कैप, उसी की शेक आउट, उसी का TPR, उसी की EVR, और मार्केट ऊपर जा रही है तो उसी की जो है ना कैप, उसी की EVR, उसी की TPR, नो डिमांड। तो इसमें भी मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, स्क्रीन को आप पॉज करें, हाईलाइटेड चीज़ें सारी आप इसकी नोट कर लें, क्योंकि जो SOW की TPR में था उसका उलट होता है। तो अब ये चूँकि शेक आउट है तो SOS के जितने रूल्स होंगे जब हम SOW की शेक आउट पढ़ेंगे तो वही रूल वहाँ भी होंगे। तो ये एक डेलिब्रेट मूव होती है। वीक होल्डर जो $100 से लेके 1000-2000 वाले ट्रेडर हैं, उनको फोर्स किया जाता है और ये स्पॉट के नीचे बनती है, ठीक है, और फिर तेज़ी से अपवर्ड रिवर्स हो जाती है कि लोग स्पॉट मार करते हैं, प्राइस वहाँ आती है और ब्रेक हो जाती है। स्पॉट ब्रेक होते ही फिर वो पैनिक होकर, कईयों ने पेंडिंग लगाई होती हैं स्पॉट एरिया में, पहले से ही उसको भरा होता है लिमिट ऑर्डर से, वो चल पड़ती हैं, वो सारी लॉस में जाती हैं। तो एक रैपिड मूव आता है तो बगैर उनके अकाउंट ख़तरे में आते हैं तो वो या एज कर देते हैं या फिर फौरी तौर पे सेल लेना शुरू कर देते हैं। तो मार्केट उनके जो है ना ऑर्डर फ्लैट करके तेज़ी से रिवर्स करके जो उन्होंने पहले से बाय प्लेस की होती हैं वो प्रॉफिट में आ जाती हैं। तो कैंडल का स्ट्रक्चर क्या होगा? डाउन बार वाइड स्प्रेड के साथ हाई वॉल्यूम स्पॉट पे बनेगी, यानी डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, और डिमांड जोन पे, और कैंडल जो अपने मिडल में या हाई के पास क्लोज होगी, पिन बार टाइप और ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप कैंडल होगी। वॉल्यूम का रूल क्या होगा कि इस कैंडल का वॉल्यूम हाई होगा, एग्रेसिव सेलिंग करेगी पब्लिक, और फिर ये क्लोज होगी, क्योंकि जो बैंक्स होंगे उनकी सारी सप्लाई ऑब्जर्व कर लें। लॉजिक इसमें यही है, स्पॉट तो होती है, पैनिक सेलिंग होती है, स्मार्ट मनी उनका सब कुछ ख़रीद लेती है और फिर तेज़ी से प्राइस नीचे जाने से इनकार कर देती है और बहुत ही स्पीड से रिवर्स होके प्रीवियस रेंज में आ जाती है। लोकेशन इसकी हमेशा स्पॉट पे देती है, डिमांड जोन पे, और मार्केट की डिक्लाइन ले चुकी हो, स्पॉट जोन आ चुका हो, ट्रिगर हो चुका हो, तब आपने इसको देखना है। तो इसको आप पॉज करें और ये जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट है ये नोट कर लें। कंफर्मेशन इसकी क्या होती है कि नेक्स्ट बार मस्ट ग्रीन बने, ये ज़रूरी है। शेक आउट जिस तरह की भी हो, लेकिन अगली कैंडल ग्रीन बने, फिर वो जो है उसका क्लोजर जो है, यानी वो कैंडल जब क्लोज हो तो वो नॉर्मल या लोअर वॉल्यूम से हो। फेल कहाँ पे होगी कि डाउन ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है और विदाउट वॉल्यूम के साथ है शेक आउट, और उसके अलावा आप यहाँ पे सेल बाय तो जो इसका करेंगे, कंफर्मेशन क्या है, हाई वॉल्यूम प्लस स्ट्रॉन्ग क्लोज इज इक्वल टू प्रोफेशनल्स एट वर्क। ये चीज़ें अगर पूरी हैं तो फिर आप इनके भी जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो आप नोट करें। अब आ जाएं चार्ट पे। चार्ट पे आप देखें, ये हमारे पास एक बैकग्राउंड है उसका रेड, एक डिक्लाइन आ रहा है प्राइस में, ये हमारे पास एक सपोर्ट जोन है, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। इससे पहले प्राइस यहाँ से आई, ये रिट्रेसमेंट ली, रिट्रेसमेंट पे एक 2 बार रिवर्सल बनी और प्राइस ने नया हाई नहीं लगाया, वापस आ गई। तो ये हमारे पास एक बैकग्राउंड है सेल का, और ये सपोर्ट थी, ठीक है। सपोर्ट को वो ब्रेक करेगी, यहाँ पे लोग कहेंगे कि जी ये चूँकि हाई नहीं लगा, तो अब ये एक तरह का ये चोच हो गया और ये रिटेस्ट है, तो अब ये फैल जाएगी। तो मार्केट यहाँ पे जब ये वाली कैंडल बनाती है शेक आउट, कि जिसने एक सपोर्ट लेवल को तोड़ा होता है और नीचे से रिजेक्शन भी आती है, वॉल्यूम भी इसका हाई होता है,
और इसकी जो दूसरी कंफर्मेशन है कि नेक्स्ट कैंडल मस्ट बी ग्रीन। तो देखें नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कंफर्म, ये हमारा रूल पूरा हो गया। एक बिरिश बैकग्राउंड था वो पूरा हो गया, यहाँ से रिजेक्शन भी है और सपोर्ट पे भी है, सारे रूल्स पूरे हैं। तो ये एक शेकआउट कैंडल है SOS की। इसके ऊपर जब ग्रीन क्लोज हो तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो। और इसका जो मिनिमम जो टारगेट होता है वो ये स्विंग आई है। और अगर आपका BS सेल का है तो फिर इतनी स्कैल्पिंग होगी कि आप शेक आउट के हाई से बाय करें और 1 2 3 कैंडल जो आपको स्कैल्पिंग के लिए मिलते हैं वो लेके आप स्ट्रेट से निकल जाए। नेक्स्ट मैं आपको SOW की शेक आउट के बारे में बताऊंगा। इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।